दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार दिखाई दे रहा है और बीते कुछ दिनों से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हो रही है। और इसकी मुख्य वजह दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई, संसद मार्च के दौरान कथित लाठीचार्ज और बल प्रयोग और इन घटनाओं को लेकर विपक्ष की ओर से जवाबदेही की मांग है। मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए, लेकिन न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद आ रहे हैं और न ही गृह मंत्री अमित शाह संसद आ रहे हैं। नतीजा यह है कि अब जो बिल भी पास करवा रहे हैं जिसमें विपक्ष का सहयोग चाहिए, उसके लिए सरकार विपक्ष से बातचीत कर रही है। तो सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि पहले गृह मंत्री अमित शाह को सदन में लाओ और यह बताओ कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था। इसी बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से तकरीबन 50 मिनट तक मुलाकात कर इस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में संसद को सुचारू रूप से चलाने, विपक्ष की आपत्तियों और सरकार के विधायी एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिक मांग यह है कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर संसद में चर्चा कराई जाए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखें। दूसरी ओर सरकार यह चाहती है कि परिसीमन विधेयक और एफसीआरए संशोधन जैसे प्रस्तावित विधेयकों पर विपक्ष सहयोग करे, लेकिन कांग्रेस और कई विपक्षी दलों का रुख यह है कि जब तक सरकार पहले जवाबदेही तय नहीं करती, विपक्ष के उठाए गए मुद्दों पर चर्चा नहीं होती, तब तक सामान्य विधायी कामकाज को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। और यही कारण है कि संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव लगातार बढ़ रहा है। छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विपक्ष का भी आरोप है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखने आए छात्रों पर आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया गया है। विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि यदि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है तो ऐसे गंभीर घटनाक्रम पर सरकार को सदन के भीतर जवाब देना चाहिए। आखिर क्या दिक्कत है? क्यों सरकार सदन में आकर यह नहीं बताती कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? राहुल गांधी लगातार यह मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में स्पष्ट करें कि पुलिस कार्रवाई किन परिस्थितियों में हुई, निर्णय किस स्तर पर लिया गया और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा से नहीं होगा, दोबारा रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। वहीं सरकार की ओर से अभी तक कोई विस्तृत राजनीतिक जवाब सदन में नहीं दिया गया। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पुलिस कार्रवाई से जुड़े तथ्यों और आदेशों की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होती है, यह संबंधित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का विषय भी हो सकता है। सरकार के स्तर पर यह कहा जा चुका है कि यह पुलिस का अपना फैसला था, जैसी परिस्थिति बनी वैसा फैसला पुलिस ने लिया। इसी दौरान अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे और कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर के भी विपक्ष ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद प्रतीकात्मक रूप से दान पेटी लेकर रोज आ रहे हैं, जबकि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो भगवा वस्त्र पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। विपक्ष इन प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर बीजेपी और उसके सहयोगी दल इन आरोपों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बताते रहे हैं। जिन मामलों में जांच चल रही हो या न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया जारी हो, वहां पर अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न तो यह उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की संसद में भूमिका को लेकर विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है, वो क्यों उठ रहा है? विपक्ष का आरोप है कि दोनों शीर्ष नेता सदन में आकर विपक्ष के सवालों का सामना नहीं कर रहे। हालांकि केवल किसी विशेष बहस में तत्काल भाग न लेने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वो जानबूझकर जवाब देने से बच रहे हैं। संसदीय व्यवस्था में सरकार की ओर से कौन मंत्री किस विषय पर जवाब देगा, इसका निर्णय संसदीय रणनीति और कार्यसूची के अनुसार लिया जाता है। इसका एक टेक्निकल एंगल है। कई बार संबंधित मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री या अन्य अधिकृत मंत्री सदन में सरकार का पक्ष रखते हैं।
इसलिए यह कहना कि किसी नेता की अनुपस्थिति का एकमात्र कारण राजनीतिक बचाव है, यह सही तो नहीं है टेक्निकली। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, गृहमंत्री सदन में आए और सदन में आकर वो जवाब दें। सदन में क्यों नहीं आ रहे, जवाब क्यों नहीं दे रहे, यह सवाल भी पूछा जा रहा है। सरकार के सामने भी अपनी राजनीतिक और संसदीय प्राथमिकताएं हैं। परिसीमन विधेयक और FCRA संशोधन जैसे विषय सरकार के विधायी एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जा रहे हैं। परिसीमन का प्रश्न विशेष रूप से कई राज्यों के लिए संवेदनशील है, क्योंकि भविष्य में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का असर राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है और इसलिए सरकार व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले गृह मंत्री आए और आकर बताएं कि छात्रों पर लाठी किसने चलवाई। और इसी उद्देश्य से किरेन रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से संवाद किया। राहुल गांधी से वो मिले, प्रियंका गांधी से मिले और संसदीय लोकतंत्र में इस प्रकार की बातचीत एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा होती है, विशेषकर तब जब सदन में गतिरोध बना हुआ रहे। कांग्रेस का रुख साफ है कि सरकार पहले छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर चर्चा कराए और गृह मंत्री सदन में आकर बयान दें। विपक्ष का कहना है कि जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक सरकार के विधायी एजेंडे को समर्थन देना कठिन होगा। यदि विपक्ष अपने इस रुख पर कायम रहता है और सरकार भी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करती तो संसद का गतिरोध और लंबा खिंच सकता है। हालांकि संसदीय राजनीति में अंतिम समय पर बातचीत, समझौते और कार्रवाई चलाने के लिए भी नए रास्ते निकालने भी असामान्य नहीं है। इसलिए आगे की स्थिति दोनों पक्षों के राजनीतिक फैसलों पर निर्भर करेगी। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लोकतांत्रिक अधिकारों, छात्रों के मुद्दों और जवाबदेही के प्रश्न से जोड़कर जनता के बीच ले जाना चाहता है। वहीं सरकार विकास और विधायी सुधारों और अपने नीति एजेंडे को आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। दोनों पक्ष अपने अपने राजनीतिक संदेश के साथ जनता के सामने हैं। संसद के भीतर गतिरोध केवल विधायी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसका असर राजनीतिक विमर्श, मीडिया कवरेज, जनमत और आपके और हमारे पैसों पर भी पड़ता है। हमारे ही पैसों से संसद चल रही है। इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में जब तक नहीं आते तब तक विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ेगा। गृह मंत्री सदन में आए और आकर बताएं कि छात्रों पर लाठी क्यों चली थी।